फाइनल बाइटिया रजिम। और हम लोग 3D का सीरीज चला रहे हैं अभी। 3D में ज्यामिति जो है चैप्टर लाफ्रेंस का ग्रामर चैप्टर, उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज वीडियो का पार्ट 5 है, तो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इसमें हम लोग बेसिकली जानेंगे समतल के समीकरण के विभिन्न रूप। और समतल के समीकरण का विभिन्न जो रूप है, इसका भी दो तरीके से हम लोग फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। एक होगा वेक्टर फॉर्म, दूसरा होगा कार्टेशियन फॉर्म। तो सबसे पहला जो है फर्स्ट केस अभिलंब रूप, समतल के समीकरण का अभिलंब रूप। इसमें एक ड्राइंग कर रखा है मैं पहले से। यहाँ का हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक प्लेन है, एक प्लेन आपको इमेजिन करना है, एक प्लेन एक्स वाई जेड अक्ष को कट कर रहा है। इस प्लेन का मूल बिंदु से लंबित दूरी डी है। प्लेन पर ये जो समतल आप देख रहे हैं बाहर, इस पे एक बिंदु एन है जो मूल बिंदु से दूरी उसकी डी है। उसके बाद इसी प्लेन पर एक बिंदु पी मैंने लिया है जिसके निर्देशांक है एक्स वाई जेड, और बिंदु पी का स्थिति सदिश जो है वो वेक्टर आर है। यहाँ पर दिखाया गया है ओपी क्या है, बिंदु पी का स्थिति सदिश ओएन क्या है। ओएन हो गया आपका मूल बिंदु से इस समतल की दूरी, और एन कैप हो गया ओएन की दिशा में अभिलंब सदिश या मात्रक सदिश। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट अगर हम लगाए, यहाँ से ए वेक्टर एक होगा आपका और दूसरा होगा वेक्टर ए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट जब लगाएंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो ON और PN जो है एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, ON और PN एक दूसरे पर लंबे की स्थिति में है, क्योंकि बिंदु P और N इस समतल पे स्थित है और ON क्या इस पे लंबवत है। तो यहाँ से अगर हम प्रॉपर्टीज लगाएं डॉट प्रोडक्ट का, तो यहाँ से आएगा ON डॉट NP इक्वल टू 0, क्योंकि जब A परपेंडिकुलर B तो A डॉट B क्या होता है, शून्य होता है। तो सेम स्थिति यहाँ पे है, ON और NP एक दूसरे पर लंबवत है, इसलिए ON डॉट NP क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। अब वाली बात से रखेंगे वेक्टर ON क्या हो जाएगा, वेक्टर ON हो जाएगा आपका DN कैप डॉट इधर NP को लिख सकते हैं हम OP माइनस ON इक्वल टू 0। अब DN कैप हो गया, OP आपका हो गया R और ON हो गया आपका DN कैप इक्वल टू 0। तो आप इसको वितरण नियम से गुना करेंगे तो यहां पे आ जाएगा R डॉट N कैप माइनस, तो अभी हम लोग इसको D को पहले इधर भेज देंगे तो D 0 हो जाएगा आपका, यानी यहाँ से N कैप को सिर्फ गुना करेंगे, यहाँ से आ जाएगा आपका ये हो जाएगा R डॉट N कैप माइनस D N कैप डॉट N कैप इक्वल टू 0। और ध्यान देना इस D को इधर हम भेज देंगे तो इसके साथ गुना में है तो इधर आके भाग में होगा तो ये 0 हो ही जाएगा। इसके बाद है चूंकि यहाँ तो बनेगा R डॉट N कैप माइनस D इक्वल टू 0, कारण है चूंकि N कैप डॉट N कैप हो जाएगा आपका 1। फिर आगे इसको बढ़ाएंगे, इसको इधर ले जाकर लिख देंगे तो R डॉट N कैप इक्वल टू D। ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया सदिश रूप में। यानी किसी समतल का समीकरण सदिश रूप में कैसे निकालेंगे, अभिलंब रूप में, अभिलंब वाला शर्त हो तो उसका आ जाएगा R डॉट N कैप इक्वल टू D। D क्या था, उस समतल की मूल बिंदु से दूरी। R क्या है, तो उस समतल पर स्थित एक बिंदु का स्थिति सदिश, और D N कैप क्या है, तो उस समतल पर लंबवत रेखा के अनुदिश मात्रक सदिश। अभी हम लोग इसको बदलेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, तो इसे आप फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी आपने देखा समतल का समीकरण का सदिश रूप आया R डॉट N कैप इक्वल टू D। ये सदिश रूप है, इसको वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है हमको कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, R का जो है वेक्टर R यहाँ से लिखा जाएगा XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। उसके बाद N कैप को हम लिख लेंगे
एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। जहाँ ए एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट दिख कोसाइन है। अब इसका वैल्यू इसमें रखेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एल आई कैप प्लस वाई एम जे कैप प्लस एन के कैप इक्वल टू डी। प्रॉपर्टी और डॉट प्रोडक्ट से ये हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी। तो ये आपका समतल के समीकरण का कार्तीय रूप आ गया, कार्टेशियन फॉर्म। तो आप इसे भी फटाक से नोट करेंगे और अभी हम लोग इसके आधार पे एग्जाम्पल देखेंगे। तो समतल के समीकरण का अभी जो फॉर्मूला सीखे उस पर आधारित एक एग्जाम्पल है। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है और मूल बिंदु से का विलंब सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपका वेक्टर n दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। यहां से हमको निकालना है n कैप। d दिया हुआ है, आपको चाहिए क्या, आपका फॉर्मूला आता है r डॉट n कैप इक्वल टू d। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल है, इसका एकक सदिश कैसे निकालेंगे। तो किसी भी वेक्टर का एकक सदिश मात्रक सदिश निकालने के लिए वेक्टर को उसके परिमाण से डिवाइड करते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर n से हम लोग n कैप निकालेंगे। वास्तव में अभिलंब का सदिश दिया हुआ है, तो इस अभिलंब के दिशा में मात्रक सदिश क्या होगा, तो इस वेक्टर को इसके परिमाण से डिवाइड करेंगे। तो आपका हो जाएगा n कैप बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ से फाइनली आपका आएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई हो जाएगा √29। इसको सेपरेट कर लेंगे तो एन कैप का वैल्यू आ जाएगा, अलग अलग कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 2/√29 आई कैप माइनस 3/√29 जे कैप प्लस 4/√29 के कैप। यह आपका आ गया वेक्टर एन कैप। अब करना कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है। तो r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो r को मैंने लिखा एन कैप क्या आपका आया 2/√29 आई कैप माइनस 3/√29 जे कैप प्लस 4/√29 के कैप। ये हो गया r डॉट एन कैप बराबर डी। डी दिया हुआ है 6/√29। ये आपका आंसर हो गया। इसे आप अच्छे से देख लीजिए और भी इस पे आधारित बहुत सारा एग्जांपल है, उसको प्रैक्टिस कीजिए और जो क्वेश्चन में है एक्सरसाइज में है उसको भी बनाइए और जो दिक्कतें हैं उससे हमसे शेयर कीजिए। एक दिए गए सदिश के अनुलंब तथा दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। जैसे ये कोई सदिश है तो इस पे अनगिनत बिंदु है, एक अगर इस पे अनुलंब सदिश इस पे सिर्फ अनुलंब समतल का समीकरण चाहिए तो अनगिनत होंगे, क्योंकि इस पे अनगिनत बिंदु है। इस तरीके से तो अनगिनत बिंदु है तो अनगिनत समतल इसके पर लंबवत अनुलंबता पास करेंगे। लेकिन हम किसी खास बिंदु से होगा, जैसे इससे बात करें तो इससे समतल जो पास होगा उसको इस तरीके से हम दिखाएंगे, ये पास होता है इस पर निश्चित बिंदु से, ठीक है। तो इसी स्थिति को हम लोग शेयर करेंगे। ऐसे अनगिनत पॉसिबल है, एक दिए गए सदिश, तो सदिश में अनगिनत बिंदु होते हैं तो अनगिनत समतल का समीकरण संभव है। लेकिन किसी खास बिंदु की जाते ही बात करते हैं तो उस स्थिति में केवल एक समतल का समीकरण प्राप्त होगा। तो इसी स्थिति को कंसीडर करेंगे और आगे हम फॉर्मूला इसी के आधार पर बनाएंगे। तो समतल के समीकरण का ये जो स्वरूप है इसको समझने के लिए ड्राइंग किया हुआ है। ड्राइंग में ये जो समतल आप देख रहे हैं
रेक्टेंगुलर शेप में ए एन कैप पर अनुलंब है और ए समतल पे एक बिंदु कैपिटल ए है जिसका स्थिति सदिश स्मॉल ए है और इस समतल पर एक बिंदु पी है जिसका निर्देशांक x, y, z है। अब अगर हम रिलेशन ढूंढे इसको समझने का प्रयास करें तो AP जो है परपेंडिकुलर है n पर। यह एक है कि बिंदु P इस समतल पर तभी स्थित होगा जब AP परपेंडिकुलर n, यानी यहां से क्या मिलेगा इसके कॉन्सेप्ट को यूज करें तो AP डॉट n इक्वल टू 0 और AP को लिखने का तरीका क्या है, इसको हम लिखेंगे OP माइनस OA वेक्टर के ट्रायंगल एडिशन मेथड से। डॉट n इक्वल्स टू 0 और OP क्या था, तो यहाँ पे देख लेंगे बिंदु P का स्थिति सदिश R है और बिंदु A जो है A समतल पे स्थित है इसका स्थिति सदिश A है। तो यहाँ से ये जो रिजल्ट आया था ए जो कंडीशन इसके अधीन AP डॉट n इक्वल टू 0, जब दो सदिश लंबवत हो उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज किए तो ये हो गया आपका OP माइनस OA डॉट n इक्वल टू 0 और OP क्या है R है, R OA है आपका वेक्टर A, R माइनस A डॉट n इक्वल टू 0। ये जो फॉर्मूला आया आपका A इस शर्त के अधीन सदिश रूप में समतल का समीकरण है वेक्टर फॉर्म में। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में करने के लिए कुछ वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे, तो आप इसको नोट कीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में अभी हम इस स्थिति में समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम कुछ शर्त जो है, जैसे वेक्टर P का निर्देशांक दिया हुआ है x, y, z, वेक्टर A के निर्देशांक को हम यहाँ दिखाते हैं, ये है x1, y1, z1 और वेक्टर n जो है इसका दिक् अनुपात, वेक्टर n का दिक् अनुपात ABC है। तो आपके पास फॉर्मूला भी आया था R माइनस A डॉट n इक्वल्स टू 0। अब सबका वैल्यू लिखेंगे। R को कैसे लिखा जा सकता है, R के निर्देशांक दिए हुए हैं बिंदु P के, तो R बराबर लिखा जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप माइनस A हो जाएगा आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप डॉट n को लिखा जाएगा, दिक् अनुपात दिया हुआ है ABC, ये हो जाएगा A i कैप प्लस B j कैप प्लस C k कैप इक्वल टू 0। यहां से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस x1 i कैप y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप डॉट, इसको आगे लिखा जाएगा वो a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप इक्वल्स टू 0। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। डॉट इस तरीके का दिया हुआ हो तो i कैप के कोएफिशिएंट को गुना करते हैं, j कैप को गुना करते हैं और k कैप के कोएफिशिएंट को गुना करके ऐड कर देते हैं। यहाँ फाइनल रिजल्ट बनेगा a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। ये जो आया रिजल्ट ये आपका आ गया कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में ये जो फाइनल आपका इक्वेशन प्राप्त हुआ है यहाँ पे a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू 0, एक कार्टेशियन फॉर्म में इस प्लेन का समतल का समीकरण प्राप्त हो गया। अभी हम इस पे आधारित एक एग्जांपल लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये एग्जांपल हम अभी जो कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित लिए हैं। उस समतल का सदिश और कार्तीय रूप ज्ञात करें जो 5,2, से जाता है और 2, 3, -1 दिक् अनुपात वाली रेखा पर लंबवत है।
तो आपको जो इक्वेशन आया है, जो आपका फॉर्मूला आया है, वो है r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। तो वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए बनेगा इस बिंदु से जिससे होकर गुजर रहा है, यानी वेक्टर ए वास्तव में अगर हम शुरू करना चाहें तो x1 हो गया आपका 5 y1 2 x1 5 y1 2 z1 माइनस 4। ए बी सी का कार्य कर रहा है, ए इक्वल टू हो गया आपका 2, बी इक्वल टू 3 और सी माइनस 1। ए इसलिए ड्रा कर देखिए, तो वेक्टर ए बना था x1 y1 z1 से, और एन जो बना था वेक्टर ए बना था ए बी सी से। यहाँ से वेक्टर ए आपका लिखा जाएगा, ए हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। उसके बाद वेक्टर ए यहाँ से लिखा जाएगा, हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब इसमें इसका वैल्यू पुट कर देना है, बस ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो r को r रहने दिया, r माइनस ए, ये आपका हो गया 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप डॉट एन हो गया आपका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 0। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में आंसर आया, सॉरी वेक्टर फॉर्म में। अभी इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में बदलेंगे। फॉर्म में आपका रिजल्ट आया था a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। अब सारा क्लियर है, ए बी सी क्लियर है, x1 y1 z1 क्लियर है, इसमें वैल्यू रख देना है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 2 इंटू एक्स माइनस 5, x1 हो गया आपका 5 प्लस b हो गया 3, y माइनस y1 हो गया आपका 2 प्लस c हो गया माइनस 1 इंटू z माइनस z1, z हो गया z1 आपका हो गया माइनस 1, माइनस हो जाएगा ये प्लस इक्वल टू 0। तो सोल्व करेंगे तो आएगा 2x माइनस 10 प्लस 3y माइनस 6, और ये हो जाएगा माइनस z माइनस 4 इक्वल टू 0। फाइनली बनेगा 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस 10 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 20, इसको इधर ले आएंगे प्लस 20। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इक्वेशन का। तो आज का जो कॉन्सेप्ट था, आज हमने संयुक्तों के समीकरण का दो स्वरूप सीखा, एक अभिलंब रूप में और दूसरी स्थिति ए। एक दिए गए सदिश का अनुलंब तथा दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले रेखा, दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण का दो फॉर्मूला सीखे। एक था वेक्टर फॉर्म, एक था कार्टेशियन फॉर्म। दोनों पर आधारित एग्जाम्पल में उन्होंने बनाया। और पहले जो वीडियो है, इसके पहले 4 वीडियो बन चुका है समतल 3D ज्योमेट्री का, तो उसको भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखिए और जो डाउट है मेरे साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस पर आधारित जितना एग्जाम्पल है सारा बनाइए, इस पर आधारित जितना एक्सरसाइज है सारा बनाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।